अज्ञात जुड़वा का पुनर्जन्म। इसमें लुकास की आंखें खुले हुए 10 दिन बीत चुके थे। अपरिचित लेकिन अजीब तरह से परिचित दुनिया, और वो अभी भी नहीं कर सका। झटका हिलाओ, अंत की शुरुआत में पुनर्जन्म, वो उपन्यास जो कभी उनका एकमात्र बचाव था। उन्होंने स्वयं को पाया एक ऐसे जीवन में जिसकी वो भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने कोशिश की, अविश्वास उस पर बार बार हावी हो गया। उसकी नई वास्तविकता को संसाधित करें। यहाँ वह एक असहाय शिशु था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कुल असुर में पुनर्जन्म हुआ कबीला, लेकिन जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वो उनका पुनर्जन्म नहीं था, वह था। तथ्य ये है कि उसे यहाँ नहीं आना था। वहां थे उपन्यास में कोई लुकास नाइटशेड नहीं है। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वो द के प्रत्येक प्रमुख पात्र को जानता हो। अंत की शुरुआत, और उसका दिमाग सब कुछ दोहराता रहा। उसने वो सब कुछ पढ़ा जो उसने सोचा था कि वो जानता है। उसे ध्यान आया, कहानी की नायिका एमिली नाइटशेड का स्वागत किया गया। अजेय नायिका और असुर वंश की एकमात्र उत्तराधिकारी, उग्र, निडर और बेजोड़, यही उसकी किस्मत में लिखा था। दुनिया की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक बने। और फिर भी अब लुकास उसका जुड़वा भाई था, एक ऐसा पात्र जो नहीं था। मूल कहानी में मौजूद है। मैं यहाँ क्यों हूँ, उसने सोचा, ये समझने में असमर्थ हूँ। अप्रत्याशित मोड़, लुकास अपने पालने में शिफ्ट हो गया। उसका नवजात शरीर अभी भी कमजोर था। कमजोर, जबकि उसका मन सवालों से जूझ रहा था। यदि वो नहीं था, यहाँ होना ही था, तो फिर उसका उद्देश्य क्या था? उसके पास क्यों था? न केवल इस दुनिया में बल्कि एमिली के भाई के रूप में भी पुनर्जन्म हुआ है। असुर कबीला योद्धा पैदा करने के लिए जाना जाता था, अद्वितीय गति और शक्ति। उन्होंने इसमें विशेषज्ञता हासिल की। हत्या से उनके सदस्य भयभीत थे और सभी उनका सम्मान करते थे। साम्राज्य, उनके पिता डोरियन नाइटशेड उनके कबीले का नेतृत्व करते थे। इतना नाम की दुश्मनों की रूह कांप उठे। उनकी मां सेराफिना सूर्यवंशी से आई थी। प्रसिद्ध सूर्यकुल 4 देव स्तरीय कुलों में से एक। महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। माता पिता दोनों पूजनीय थे और अविश्वसनीय शक्ति रखता था। इस तरह के परिवार के साथ उसकी किस्मत में संभावनाएं थी। इस दुनिया में एक विसंगति के रूप में भी, लेकिन किसकी संभावना? क्या इस कहानी में उसकी कोई भूमिका है, या वो बस भुला दिया गया था? चरित्र, उसके विचार अपने पिछले जीवन, उसकी कहानी पर लौट आए। अनगिनत बार पढ़े। अंत की शुरुआत थी, मन के आगमन से बदली दुनिया का इतिहास। रहस्यमय शक्ति जो 900 साल पहले प्रकट हुई थी। पूरे ग्रह पर जादू और लाने के लिए पोर्टल खुल गए थे। ज्ञान, लेकिन दूसरे में छिपे खतरों की चेतावनी भी। दायरे, उन द्वारों से कल्पित बौने बौने निकले। ऑक्स और ड्रैगन, प्रत्येक की अपनी बुद्धि और शक्ति है। मानवता ने तेजी से अनुकूलन किया, राज्यों की स्थापना की। साम्राज्य और कुल जिन्होंने समाज को नया आकार देने के लिए मन का उपयोग किया। और अब सदियों बाद ये दुनिया इससे 50 गुना बड़ी थी। धरती, जादू आम बात थी, लेकिन इसके खतरे अधिकतर थे। भूल गई, अन्य जातियों ने मानवता को खतरों के प्रति आगाह किया था। परे से, लेकिन वे चेतावनियां मिथक में बदल गई थी। अभी तक लुकास सच्चाई जानता था, छिपा हुआ खतरा यहाँ कोई और नहीं जानता था। समझा, दानव राजा अकल्पनीय शक्ति का प्रतीक था, अधिकांश लोगों के मन में परम शत्रु। लेकिन हकीकत में वह केवल शुरुआत थी। सच्चा दुस्वप्न परे है, दृश्य से छिपा हुआ दानव देवता, प्रलयकारी प्राणी। वो शक्ति जो संपूर्ण लोगों को तहस नहस कर सकती है, एक दिन ऐसा करेगी। इस भूमि पर उतरो। माँ और बहन की याद में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसके पिछले जीवन से सामने आया। वो कैसे चाहता तो बता सकता था। उन्हें इस बारे में बताएं, उसके डर, उसके भ्रम को साझा करें। वो गया था, उनके रक्षक, उनके देखभाल करता। अब इस नए जीवन में वो था, वो जो छोटा और खोया हुआ महसूस करता था। उनका एक ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ जिसे परिचित होना चाहिए था। लेकिन यहाँ वो था, एक कहानी में एक नया खिलाड़ी। जैसा उसने सोचा था, समझा। जैसे ही उसने चुपचाप संकल्प लिया, उसकी छाती कड़ी हो गई। उसका उद्देश्य खोजे, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे भाग्य ने चाहा हो, इसका इरादा हो या ना हो, वो अपना रास्ता खोज ही लेगा। यहाँ अस्तित्व मायने रखता है। अगर मैं यहाँ हूँ तो इसका कोई कारण होगा, और वह कारण जो भी हो है, मैं इसे ढूंढ लूंगा।